बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा आवाज बढ़िया होगा। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्म में कोटि नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय विनोद बाबा, सम्माननीय हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब विजय कुमार जी, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा वंदन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग से पाठ सुना। महाउपनिषद इन था, महाउपनिषद का पाठ हुआ। इसमें आप लोगों ने सुना होगा, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरुं करना मिला। विषय त्याग दुर्लभ है, साझा अवस्था दुर्लभ है और तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। इसमें तीन बातें आई। जो विषय का त्याग करेगा उनकी सहजा अवस्था निश्चित होगी, और जिनकी सहजा अवस्था होगी उनको तत्व दर्शन होना सुनिश्चित है। एक दूसरे का सब पूरक है। विषय कहाँ तक है? संत महात्मा गण कहते हैं कि विषय संसार में केवल ही नहीं है, सूक्ष्म संसार में भी विषय है, कारण संसार में भी विषय है, अब महाकारण संसार में भी विषय है। शास्त्रकार कहते हैं कि किसी भी लोकांतर में आप जाएं, चाहे ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, विष्णुलोक हो, ध्रुवलोक हो, कोई भी लोक हो, पंच विषय आपको मिलेंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि जहां तक विषय है वहां तक हम आप रहेंगे तो विषय छूटने वाला नहीं है। लोग क्या करते हैं तो कुछ जब तक करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, तो वहां क्या है? विषय है।
विशेष थोड़ा सा कार्य करते हैं तो शिव भक्त शिवलोक जाते हैं, तो वहां क्या है, विषय है। विष्णु भगवान के भक्त विष्णु लोक को जाते हैं तो वहां क्या है, विषय है। अब जहां तक विषय रहेगा वहां तक ही हम आप रहेंगे, तो क्या सहजा अवस्था हमारी होगी? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगणा पावै प्राणी। स्वतंत्र भक्ति करने पर सारे सुखों का खान है, तो सहजा अवस्था आए बिना स्वतंत्र भक्ति होती नहीं। अब सहजा अवस्था जब तक नहीं आएगी जीवन में, तो तत्व का दर्शन कैसे होगा? हम लोग रोज गाते, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो सर्वेश्वर सर्वाधार को हम लोग मानते हैं, उसी तत्व को आप देखना चाहेंगे, तो बिना विषय त्याग कैसे होगा? इसीलिए हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी एक विषय के अंतर्गत आता है। मानस ध्यान कर रहे हैं, ये भी विषय के अंतर्गत आता है। दृष्टियोग क्रिया करते हैं, ये विषय के अंतर्गत आता है। शब्द सुनते हैं, विषय के अंतर्गत आता है। शास्त्रकार कहते हैं इन सबों से जिस दिन परे हो जाएंगे, उसी दिन आपका परम तत्व का दर्शन होगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो कहा क्या उपनिषदकार ने, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना। लेकिन अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए तो सहज हो सकता है, सरल हो सकता है, और सरल हो भी जाता है। सद्गुरु कृपा क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की कृपा चाहिए। गुरु कृपा कितना महत्वपूर्ण रखता है, तो हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संत सद्गुरु कृपा बहुत मायने रखता है। अभी हम लोगों ने सुना विवेकानंद जी महाराज की बात, लेकिन एक प्रसंग मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, छोटा सा है। नाभादास जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। संत नाभादास जी महाराज जाति के निम्न वर्ग के थे। उनके मन में हुआ कि एक भंडारा करना है, साधु महात्मा को खिलाना है, जमाना है। तो जब खिलाना है, भंडारा करना है, तो सब महात्माओं को निमंत्रण दिया जाए। सारे महात्माओं को निमंत्रण दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी निमंत्रण देने के लिए गए। तो कुछ मन की बात भाप गए कि आए हैं, मिलना पड़ेगा। और उनके शिष्य उनको बता भी दिए कि आए हुए हैं। तो गुफा के भीतर में थे, तो शिष्य से खबर भिजवाया कि कह दो कि ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ये महापुरुष साधारण तो थे नहीं, उस सिद्धा अवस्था को प्राप्त किए हुए थे, उस तत्व को जाने हुए थे, विषयों से उपराम थे। परिणाम ये हुआ कि अपने योग बल से लघु शंका का तलब लगा दिया। अब लघु शंका लगा तो गुफा से छटपट करके वहां से निकले। ये बेचारे बैठे हुए थे, देख करके बड़े लज्जित हुए। तो कहा कहिए कैसे आना हुआ? तो संत नाभादास जी महाराज कहते हैं
आया था आपका दर्शन करने, कुछ बातचीत करनी थी और आपको निमंत्रण भी देना था, लेकिन आप तो निकले नहीं। और जब लघु शंका लगा तब आप दौड़े दौड़े बाहर आए। इसका मतलब तो यही होगा कि हम लघु शंका के बराबर भी नहीं, और लज्जित हो गए। कहा महाराज मुझे अब ऐसा ना कहें, कहिए कैसे आना हुआ। कहा हमारे यहाँ भंडारा है, सब साधु महात्मा का निमंत्रण हो चुका है, केवल आपका बाकी था, मैं आपको निमंत्रण देने स्वयं आया हूँ, आपको आना है। कहा अच्छा ठीक है आऊँगा। जब तक पूर्ण नहीं होते हैं कोई, तब तक उनके भीतर में संशय रहता है और बहुत भेद रहता है। परिणाम ये हो गया, गोस्वामी जी पूर्ण तो थे नहीं उस समय। भंडारा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, पत्तल परोसा चला गया, उसमें जो सामग्री देना था दे दिए। ये बेचारे धीरे धीरे चल रहे, मंद मंद चाल में चल रहे हैं कि सब खा लेंगे तो खाने की मेरी बारी खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे चाल चल रहे हैं। अब धीरे धीरे चाल चल रहे तो वो भी चाल समझ चुके थे, तो भी धीरे धीरे परोस रहे हैं। अब समस्या ये हो गई कि जैसे पहुंचे तो पत्तल हाथ में जो था सब दे दिए थे। ये झट से कहते महाराज आप लेट से आए, देर से आए, मेरे पास तो अब कोई पत्तल ही नहीं है, तो मैं किसमें खिलाऊंगा। समझ गए कि मेरी अब यहाँ पर कुछ होने वाली है। तो गोस्वामी जी हमारे अपनी विनम्रता दिखाते हैं, 2 गो जूता उठाते 2 महापुरुषों का, कहते एक में दाल दीजिए, एक में भात दीजिए, मैं खा लूंगा। जैसे ऐसे कहा, हृदय से लगाया, और परिणाम ये हुआ कि गोस्वामी जी महाराज का हृदय की जो ग्रंथि था उसको खोल दिए और प्रभु का साक्षात्कार करा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब गुरु कृपा हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है। इसीलिए संत की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। बिना संत की कृपा से हम विषय त्याग नहीं कर सकते, तत्व दर्शन नहीं कर सकते, सहजावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा कैसे प्राप्त होगा? शास्त्रकार कहते हैं याद कर होबे हाजिर। याद करें हाजिर हो जाएंगे, याद करें फरियाद ना लगे तो किस काम का। लेकिन याद करने में भले देर लगता है, लग जाता है, लेकिन फरियाद होने में देर लगता नहीं है। हम आप याद ही नहीं कर पाते हैं, याद करने बैठते हैं घंटों देर। सच सच अपने हृदय पर हाथ रख करके बोलिए कितनी देर तक याद करते हैं। कितने तो नींद में, कितने तो गुनाबन में, और कितने तो बाजार घूमने में, शहर घूमने में, और कितने तो घर बार के कारोबार को देखने में। पार समय घंटी लगती है। इसलिए सदगुरु महाराज की जय। फिर जस के तस वहीं के वहीं। और वो कहे व्यक्ति कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है, तो ये तो संभव बात नहीं कि तरक्की नहीं। जो मन से लग करेंगे, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन वैसा आई। जो उस पंथ पर चलेगा मन लगा करके, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मन रहे संसार में, तन है साधुन संग, तुलसी या ही वियोगते, नहीं लागा हरि रंग, कभी लगने वाला नहीं है। संसार में मन को फंसा के रखे, नहीं फंसता है मन तब भी फंसा के रखते हैं। स्वामी राम तीर्थ कटे हुए वृक्ष के सामने खड़े थे। एक अच्छे व्यक्ति आए, कहा आप तो संसार के त्यागी हो गए, आप तो उस तत्व के अनुरागी हो गए, आप इतने अच्छे हो गए कि आपको सबको लोग पूजने लग गए। हम लोग तो वहीं क्या करें, माया ने कस के पकड़ करके रख ली है।
स्वामी राम तीर्थ सुन रहे थे। स्वामी राम तीर्थ सुनते सुनते कहते हैं, क्या आपको माया ने पकड़ के रखा है? कहा हाँ, हम लोग माया ने पकड़ के रखा है। स्वामी राम तीर्थ ने क्या किया, उस कटे हुए वृक्ष को कस के पकड़ा। अब पकड़ कहता है कि देखिए मुझे वृक्ष ने कस के पकड़ लिया है। खा महाराज क्या मजाक कर रहे हैं? खा मजाक कर रहा हूं मैं? करे आपने वृक्ष को पकड़ा है, कहते हैं कि वृक्ष ने पकड़ लिया है। खा बस बस ऐसी ही बात तुम्हें सुनना चाहता था। पकड़ा है तुमने कस करके माया, कहता है कि माया ने पकड़ लिया है। शास्त्रकार कहते हैं माया ने नहीं पकड़ा है, विषय को हमने पकड़ा है। मेरा स्वभाव विषय पकड़ना नहीं है। किसने पकड़ा है विषय को? ना मेरा स्वभाव विषय पकड़ना है, ना ही मेरा स्वभाव दुख में रहना है, ना ही मेरा स्वभाव है हम झंझटों में पड़े, ना ही स्वभाव मेरा है जंजाल में हम रहें। रह कौन रहा है? तो शास्त्रकार कहते उनके जो संगी है मन रह रहा है। अब मन के वशीभूत आप हो गएंगे। जिस दिन मन को आप झाड़ दीजिएगा उसी दिन आपका सारा छूट जाएगा। लेकिन झाड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप कमजोर हो चुके हैं, आप निर्बल हो चुके हैं, आप सबल नहीं है, इसलिए आप झाड़ नहीं सकते। जिस दिन आप सबल हो जाइएगा उस दिन आप झाड़ दीजिएगा। शास्त्रकार कहते हैं इसलिए झाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को समझना पड़ेगा। इसलिए कहा कि कोई विशेष चीज नहीं है, मन को हटा दीजिए आपका कल्याण है। अब मन जब तक नहीं हटेगा तब तक कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कहा मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। संसार में बंधन का कारण क्या है? मन है। मन नहीं रहेगा तो कोई बंधन नहीं रहेगा। इसलिए मन से हम आप लोग सबसे बंधे हुए हैं। कोई बांध के आपको रखा है? कौन रखा है ना? राजस्थान की एक घटना है, बता दूं मैं आपको। ऊँट चराने वाले ऊँट चरा करके ले आए तो परिणाम ये हो गया कि जितने भी ऊँट था सबको बांध दिए। एक ऊँट का रस्सी खुट्टा कुछ नहीं मिल रहा था, तो उनके जो मालिक थे कहा कि नौकर ने कहा कि मालिक वो ऊँट का तो खुट्टा रस्सी कुछ मिल नहीं रहा है। का जैसे जैसे अन्य ऊँटों को बांधा ना वैसे वैसे तुम बांध दो और छोड़ दो। जैसे जैसे अन्य ऊँटों को बांधा था वैसे वैसे करके बांध दिया तो झूठ-मूठ का खुट्टा भी गाड़ दिया, रस्सी भी झूठ-मूठ लगा दिया। ऐसा ही कर दिया। अब सुबह सब ऊँट को खोल दिए। अब सबको ऊँट को हाँकने लगे, सब जाने लग गए। अब वो उठे ही नहीं। कहा मालिक ही उठता ही नहीं है, क्या हो गया देखिए। तो कहता है बड़े प्रेम से मालिक, अरे इसको खोला, तुम कहा बांधा ही नहीं, खोलूंगा कब मैं तो बांधा ही नहीं हूँ। कहा जैसे जैसे तुमने कल इसको झूठ-मूठ का बांधा था वैसे झूठ-मूठ को तुम खोलना शुरू करो, ये उठ जाएगा। फिर झूठ-मूठ का बंधन खोला, उठ गया और लेकर के चला गया। हम लोग झूठ-मूठ बंधे में, याद रखिएगा। किसी ने बांधा है? बांधा किसी ने नहीं बांधा है, लेकिन बंधे हुए हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि झूठ-मूठ के बंधन में इतना बंध गए हैं कि अपने स्वरूप को विसर गए हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए। गुरु के प्रसाद चाहिए। क्या है गुरु का प्रसाद? हम लोग को प्रसाद मिला हुआ है थोड़ा बहुत, इससे बेड़ा पार लगाने के लिए, लेकिन प्रसाद को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। आज छठे दिन हो गए, कुछ ग्रहण हुआ? जिनको कुछ हुआ होगा तो उनको लगता होगा कुछ न कुछ मिला है। अब जिनको नहीं कुछ लगा होगा तो उनको लगता कुछ नहीं मिल रहा है। प्रसाद क्या है? यही प्रसाद है, केवल चावल दाल सब्जी रोटी भात, यही प्रसाद है। ये प्रसाद तो आपका शरीर का है। मन का प्रसाद क्या है? आत्मा प्रसाद क्या है? संत कहते इसको तो जानना पड़ेगा। इसलिए अगर बुद्धि चाहते हैं संतुलित रहे तो गुरु का प्रसाद को ग्रहण कीजिए। गुरु का प्रसाद कौन सा है? जिससे बुद्धि संतुलित रहे, बुद्धि अच्छी हो जाए, वो कौन सा प्रसाद है? उनका वचन ही प्रसाद है। उनका वचन क्या है? उनका वचन यह है कि आप सत्संग नित्य करें और ध्यान नित्य करें। ध्यान करते हैं हम, आप
अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन ध्यान नित्य करिएगा, सत्संग नित्य करिएगा, उस दिन हम आपका बेड़ा पार हो जाएगा। शास्त्रकार कहते कि ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, हम अभ्यास में बैठते हैं और अभ्यास भी बढ़िया से नहीं होता है। तो जिनका अभ्यास बढ़िया से नहीं होगा, सदैव याद रखिएगा, वे मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए अभ्यास को मजबूत बनाना पड़ेगा। अभ्यास क्या? एकलव्य गुरु के सानिध्य नहीं रहा, याद रखिएगा, दूर में रहा, मान लिया मन से, गुरु ने शिष्य स्वीकार नहीं किया, मान लिया शिष्य ने कि ये मेरे गुरु है, उनका ही ध्यान करने लग गए और उनके अंतःकरण में जो प्रेरणा आने लग गई, उसी प्रेरणा के आधार पर वो तीर चलाने लग गए, अर्जुन से पार कर गए। पार कर गए। क्या हमारी ये दशा हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। वजह क्या है? कि हम गुरु की आज्ञा के अनुकूल नहीं हैं। अगर आज्ञा के अनुकूल होंगे तो निश्चित है, क्या कहा उन्होंने? सत्संग नित। क्या बाहरी सत्संग के विषय में कहा उन्होंने? आंतरिक सत्संग के विषय में भी कहा। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कृत संलग्न हो, संलग्नता पूर्वक। संलग्नता किसको कहते हैं? हम देखते हैं कभी कभी स्तुति होती है, लोग बात करते बीच में, बातचीत तो होती ही है, साथ साथ यहाँ तक कि भीतर में मैल बना के रखे हुए हैं। ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है, इसका मतलब लगता है कि हमारा स्तुति स्वीकार नहीं हो रहा है। एक मौलाना साहब था, नमाज पढ़ते थे बेचारे। तो संजोग से एक माई का पति प्रदेश में रहता था। ये कहानी तो जानते ही आप लोग, तो कहानी में नहीं कहूँगा, दूसरी बात करने जा रहा हूँ। मौलाना था ही, नमाज पढ़ रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि ऐ मौलवी, तुम्हारे नमाज को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मौलाना साहब खुशी से नाचने लग गए। फिर आकाशवाणी होती कि तुम नाच क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे नमाज को स्वीकार नहीं करता हूँ। खाए परवरदिगार आलम खुदा, आप स्वीकार करें न करें आपकी मर्जी, लेकिन मुझे संदेह था कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। अब भरोसा हो गया कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। अब मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि गम इसलिए नहीं है कि आवाज़ पहुँच रही है, कभी न कभी आपकी फरियाद होगी ही। तो आवाज़ तो पहुँचाइए। आवाज़ पहुँचेगा कैसे? हृदय का पुकार होगा तब। हृदय का पुकार करने कर्म में गप होता है, गप का पुकार होता है, इसीलिए पहुँचता नहीं है। जिस दिन हृदय की आवाज़ हो जाएगी, उस दिन गुरु प्रकट हो जाएंगे, उस दिन कृपा हो जाएगी, अंदर धस जाइएगा, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।